Hello friends, how are you? I hope you are all doing good, healthy. So in the last video we have discussed regarding the subsets, right? Regarding subsets and एक सेट के अंदर कितना सबसेट होता है, हाउ मैनी सबसेट आर देयर इन ए सेट, एंड उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोग डिस्कस किए इन द लास्ट वीडियो. एंड उसके बाद हम लोग एक सेट के अंदर कितना सबसेट हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट, वो हम लोग डिस्कस किए. उसके बाद हम लोग चले गए पावर सेट में, राइट? पावर सेट क्या है, उसके अंदर कितना एलिमेंट रहता है, पावर सेट का जो एलिमेंट्स है उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोग देखे हैं, राइट? अभी रिगार्डिंग दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट हैं, हम लोग एक फॉर्मूला भी डेवलप किए हैं, दैट इज़ 2 to the power एम वाला फॉर्मूला, जहाँ पर एम हो गया हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट. तो नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एक सेट के अंदर पावर सेट के अंदर कितना सबसेट है वो दिखाने के लिए, ठीक है? वो दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम यहाँ पे, ठीक है? सो दीज आर द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द लास्ट वीडियोस. नाउ टुडेज टॉपिक इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दैट इज ऑपरेटर ऑफ सेट्स. यानी दो सेट के बीच में अगर हम लोग कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि दो न्यूमेरिक वर्ड होता है, न्यूमेरिक नंबर्स के बीच में हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट? लाइक प्लस माइनस, multiplication, division. What are these? These are nothing but these are numerical operator, right? These are numerical operator. These are numerical operator, right? Now ये जो न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स है ये हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, लाइक 3 + 5 दैट गिव्स 8. सो दिस प्लस इज ए न्यूमेरिकल ऑपरेटर एंड वी कैन यूज दिस ऑपरेटर्स बिटवीन टू नंबर्स या मोर देन टू नंबर्स, राइट? Similarly, suppose 8 - 2 that is 6. What is this minus? This is called numerical operator. Numerical operator can be used between two and more numbers and we will get a new result. We will get a new result here. We are getting a new result after operating the numerical operator. Now similarly in our set there are also operators. Operators, right? There are also operators. Basically the operators are, that is union is a one operator, and then it comes, that is intersection, right? And lastly, like a numerical operator there is also a minus operator, minus. and union operator इसको हम लोग सिम्बोलिकली कुछ हद तक यू जैसा देखने में होता है, ये सिंबल से हम लोग, बट इट इज़ नॉट यू, ओके? ये सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इंटरसेक्शन को हम लोग जस्ट ए उल्टा यू से सिम्बलाइज करते हैं. एंड माइनस को हम लोग जिस तरह से माइनस सिंबल से माइनस यूज़ करते हैं, सेम, इट इज़ सेम. सो देयर आर 3 ऑपरेटर्स बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. व्हाट आर दीज ऑपरेटर्स? तो जैसे कि न्यूमेरिकल ऑपरेटर का देखो एक एक करके सिंबल है ना? एडिशन के लिए सिंबल, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल, दिस सिंबल्स वी यूज्ड बिटवीन टू नंबर्स. सिमिलरली यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस, इन सब का भी क्या है, सिंबल्स है, जो सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे बाद में जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे दो सेट के बीच में, ठीक है? ओके. Okay, now let us start with union, right? So our first is union, first operator. Now union, before start union, एक काम करता हूँ मैं, कुछ एग्जाम्पल लेके तुम लोग को यूनियन क्या है
ऑपरेटर वो किस तरह से यूज़ किया जाता है, हाँ, वो समझा देता हूँ। दैट इज़ वेरी इजी, एग्जाम्पल देखने से ही तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। सो लेट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल 1, एक सेट लेता हूँ, राइट, दैट इज सेट ए, जिस पे मान लो 2, 4, 6, 8 एंड 10 these are the element, okay। another set B लेता हूँ जिसके एलिमेंट और नंबर ले लेता हूँ 3, 5, 7, 8, sorry not 8, 9, okay। these are two sets I have taken, okay। now अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यूनियन करना है ये दो सेट को। बेसिकली व्हाट इज़ यूनियन? यूनियन का मतलब मैं अगर दो सेट में जो जो एलिमेंट्स है उसको मैं अगर एक जगह में करके एक नया सेट बनाता हूँ, यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गया? 9 एलिमेंट्स। अभी ये 9 एलिमेंट्स को अगर एक जगह में करके एक सेट बनाता हूँ, एक जगह करता हूँ, तब उसको हम लोग यूनियन बोलेंगे, ठीक है। यूनियन मतलब क्या? कोई चीज़ को कॉम्बाइन करना, यूनियन करना, ठीक है। तो ये किस तरह से करेंगे हम लोग? सिंपल है, जैसे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? यूनियन निकालना पड़ेगा। किसके बीच में? बी, ए, सेट ए एंड बी के बीच में, ठीक है। सो आई विल यूज द ऑपरेटर हियर यूनियन। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, ए यूनियन बी, तो इसको हम लोग यूनियन रीड करेंगे। एंड किस तरह से फाइंड करेंगे? दोनों सेट का जो एलिमेंट है लेके एक नया सेट बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सेट ए का जो एलिमेंट्स है उसको पहले लिख लेंगे, राइट, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया सेट ए का एलिमेंट। उसके बाद मैं सेट बी का एलिमेंट को लिखूंगा यहाँ पर, लाइक 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। बस इस तरह से मैं ए यूनियन बी निकाल सकता हूँ। यानी मुझे दो सेट गिवन होगा, ठीक है, एंड वो दो सेट को कॉम्बाइन करके मैं एक नया सेट बनाऊंगा जिसका नाम होगा ए यूनियन बी, राइट। तो इस तरह से हम लोग यूनियन करेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट ए जिसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9 लाइक दिस ये एलिमेंट्स है, और एक सेट बी लेता हूँ जिसके अंदर 0, 2, 5, 7, 11, 13, okay, these are two sets। सो नाउ फिर से हम लोग को क्या करना होगा? यूनियन। नाउ हियर ए यूनियन बी, ये हम लोग को फाइंड करना होगा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो किए सेम करेंगे, ठीक है। तो लेट अस फाइंड। देखो यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर देखो दो कॉमन एलिमेंट है ना। सेट ए में भी 5, 7 है, यहाँ पर भी 5, 7 है। देयर आर टू कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड बी, राइट। दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स है। तो जब कॉमन एलिमेंट्स होगा तब हम लोग क्या करेंगे? सो पहले हम लोग क्या करेंगे? सेट ए का जो भी एलिमेंट है, लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9, इसको लिख लिए। उसके बाद हम लोग सेट बी का एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे, लाइक 0, 2, 5, 7, 11, 13, ठीक है। सो दिस विल बी द ए यूनियन बी। बट यहाँ पे देखो 5 एंड 7 हम लोग दो बार लिए हैं, तो ये क्या हो गया? ये रिपीट हो गया, राइट। तो बट रोस्टर फॉर्म ये क्या है? दिस इज ए रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, राइट। हम लोग रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में व्हाट वी हैव लर्न्ड दैट
कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, है ना। कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग 5 और 7 को ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 और 7 को नहीं लेंगे, राइट। सो मेरा रिक्वायर्ड जो आंसर होगा, दिस विल बी माई आंसर, दैट इज ए यूनियन बी का, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको अगर ठीक कर देता हूँ 11 और 13, ओके। तो ये पार्ट नाउ दिस, तो दो कॉमन एलिमेंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार ही उनको इंक्लूड करूँगा, ठीक है। इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, राइट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज एक सेट ए ले लेता हूँ, इस पे मान लो 1 2 3, छोटा सेट लेता हूँ एक तो, एंड और एक सेट लेता हूँ दैट इज बी, राइट। ये सेट में कुछ भी नहीं है, खाली, दैट इज ए एम्प्टी सेट। बी इज ए एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। सो हम लोग के पास दो सेट है ए एंड बी, एक में 1 2 3 एलिमेंट है और एक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको ए यूनियन बी ये फाइंड आउट हम लोग करेंगे ना। दैट इज वेरी इजी। देखो ए यूनियन बी जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, सो ए का एलिमेंट को तुम पहले लिख लो 1 2 3। ना इसके बाद बी का तो कोई एलिमेंट नहीं है तो लिखना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा सेट। एंड इस तरह से हम लोग अगर एम्प्टी सेट भी होता है तो एम्प्टी सेट को हम लोग यूनियन कर सकते हैं, पर रिजल्ट सेम आएगा। ए के साथ बी का अगर एम्प्टी सेट करते हैं यूनियन, तो द रिजल्ट विल बी ए ओनली, वो ए ही रिटर्न आएगा। तो इसीलिए अगर मैं ये बी को अगर 5 लिखता हूँ, दैट इज एम्प्टी सेट 5, सो यहाँ पर भी मेरा बी के जगह में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5, व्हाट इज 5? 5 रिप्रेजेंटिंग द एम्प्टी सेट, राइट। 5 को हम लोग नल सेट, एम्प्टी सेट बोलते हैं, दैट इज एम्प्टी सेट, ओके। सो देखो ए के साथ अगर 5 का हम लोग यूनियन करें तो ये सेट ए ही रिटर्न करता है, कोई नया नंबर रिटर्न नहीं करता है ना। तो ए के जगह में हम लोग कोई भी सेट ले ले, ये क्या होगा, ये वही सेट रिटर्न करेगा। लाइक न्यूमेरिक में क्या होता है, अगर हम लोग 3 के साथ 0 ऐड करते हैं तो हम लोग को 3 देता है ना। इवन मल्टीप्लिकेशन के टाइम में 5 के साथ अगर हम लोग 1 करते हैं या कोई भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रिटर्न देता है। सिमिलरली कोई भी सेट के साथ अगर हम लोग 5 को यूनियन करेंगे तो नया कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वही सेट आएगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल एंड इंटरेस्टिंग, एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग को बाद में, दैट इज ए यूनियन 5 दैट इज इक्वल टू ए, ये हम लोग जब यूनियन का प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग इस प्रॉपर्टी देखेंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है यूनियन का। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। अभी क्या करेंगे, नाउ वी जस्ट ये जो 3 एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स जो है, इसका वेन डायग्राम कैसा होता है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो पहले 2 सर्कल, दिस इज माई सेट ए एंड दिस इज माई सेट बी, ठीक है। तो ये हो गया सेट ए, दिस इज सेट बी, ओके। एंड ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूंगा वहां पर यूनिवर्सल सेट होना ही होगा,
So and this is universal set. अभी देखो जब हम लोग यूनियन करेंगे, यूनियन का सिंबल भी यू जैसा है. सो यूनिवर्सल सेट जब तुम लिखोगे तब यू को ऊपर में इस तरह से कर देना, नहीं तो दोनों मिक्स्ड हो जाएगा. कौन सा यूनियन है, कौन सा यूनिवर्सल सेट है, इसीलिए इस तरह से कर देने से गलती नहीं होगा, एग्जामिनर को भी समझने में आसानी होगा. ठीक है. सो दीज आर, अभी यहाँ पे मुझे जो यूनियन है ए एंड बी का, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल 1. ओके, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए मैं वेन डायग्राम ड्रॉ किया. अभी इसको मुझे नाउ ये जो एरिया है, दिस एरिया, नाउ व्हाट इज यूनियन, ए एंड बी दोनों को लेके मैंने यूनियन किया एंड द टोटल एरिया विल बी कॉल्ड यूनियन. ये जो शेड कर रहा हूँ ये टोटल एरिया मेरा हो जाएगा ए यूनियन बी, राइट. दिस इज आवर ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी दैट इज ए यूनियन बी. ठीक है. ये टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है ये हो जाएगा मेरा ए यूनियन बी. अभी ये जो पार्ट है एक आँख जैसा, लाइक एन आई, ये पार्ट को कॉमन पार्ट बोलते हैं. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होता है दो सेट के बीच में, उसको यहाँ पर लिखना होता है. बट इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट. नाउ लेट अस प्लेस दिस एलिमेंट्स इन द वेन डायग्राम, राइट. सो मेरा पास 2 4 6 8, दैट इज 2 4 6 8 एंड उसके बाद 10, दैट इज ए सेट ए. एंड सेट बी में 3 5 7 एंड 9. ये हो गया मेरा वेन डायग्राम. एंड द टोटल सेट, टोटल एरिया इज कॉल्ड यूनियन, ए यूनियन बी. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 का हम लोग वेन डायग्राम करते हैं. दैट इज सेट ए, that is set B, right. And my universal set is, this is my universal set, right. This is my universal set and this is A and this is B and that is A union B. ठीक है. नाउ फिर से हम लोग को क्या करना होगा, यूनियन का जो रीजियन है उसको मार्क करना होगा, है ना. सो हम लोग लाइक एग्जांपल 1 हम लोग इसको मार्क कर देते हैं. सो दिस इज आवर यूनियन. ठीक है, कुछ इस तरह. अभी हम लोग को एग्जांपल 2 जो है इसका जो, नाउ दिस इज ए वेन डायग्राम फॉर एग्जांपल 2. ओके, याद रखना. ओके. नाउ हम लोग क्या, नाउ ए एंड बी का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग पुट करेंगे. पर यहाँ पे पुट करने से पहले जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको पहले पुट कर लो. ठीक है, पहले कॉमन एलिमेंट्स को बैठा लो. दैट इज 5 and 7, these are the common elements. So हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको, because this is a common area between the set A and B. So 5 7 जो है वो A का भी पार्ट है एंड B का भी पार्ट है, B का भी एलिमेंट है, राइट. सो अभी बाकी एलिमेंट को अभी तुम बैठा दो. जैसे A में 1 3 9 ये बचा. सो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 3 and 9, राइट. एंड सेट बी में 0 2 11 13, दैट इज 0 2 11 एंड 13 हो गया. दिस इज आवर वेन डायग्राम. तो हम लोग यहाँ से क्या लर्न किए, वी हैव लर्न दैट हाउ टू कैलकुलेट यूनियन बिटवीन टू सेट्स, राइट. एंड what we have learned,
अगर दो सेट में कॉमन एलिमेंट्स है तब उसका यूनियन किस तरह से किया जाता है। और क्या देखें हम लोग, नाल सेट या एम्प्टी सेट के साथ अगर कोई सेट का यूनियन करते हैं तब वही सेट रिटर्न मिलता है, ये एक चीज़ देखें हम लोग, ठीक है। एंड उसका वेन डायग्राम किस तरह से ड्राइंग किया जाता है वो भी हम लोग यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इंटरसेक्शन के तरफ बढ़ते हैं। ओके, इंटरसेक्शन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स स्टार्ट इंटरसेक्शन, राइट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन अगर हम लोग दो सेट के बीच में, समझ लो पहले, अगर हम लोग दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स, उसको लेके अगर हम लोग एक सेट बनाए, नया सेट, उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे। ओके, जैसे यूनियन में हम लोग क्या किए थे, हम लोग जितना भी एलिमेंट्स था सब एलिमेंट्स को लिए थे, राइट, सब एलिमेंट्स को लेके हम लोग एक सेट बनाए थे दो सेट का, उसको हम लोग यूनियन बोले थे। पर इंटरसेक्शन में हम लोग विल नॉट कंसीडर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स, हम लोग ओनली कॉमन एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। सपोज मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट एग्जांपल 1, एक ए सेट लेता हूँ, एंड क्या एलिमेंट ले, 2, 5, 7, 9, 11, राइट, ये एक सेट लेता हूँ। और एक सेट बी लेता हूँ, इसमें क्या एलिमेंट ले, 0, 5, 9 और क्या ले, 13, 15, ओके चलो ये। नाउ अभी मुझे क्या करना है, मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है, राइट, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढ के उसका एक सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, दैट इज 5, दिस इज द कॉमन एलिमेंट, 9 एक कॉमन एलिमेंट हो गया। सो दिस इज आवर कॉमन एलिमेंट्स, और कोई कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है। सो मुझे इंटरसेक्शन तो किस तरह से लिखेंगे, ए इंटरसेक्ट का सिंबल देंगे, उसके बाद बी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको राइट करेंगे, दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्ट बी। नाउ इसको अभी फाइंड करना है, इजी, दो सेट का कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है, 5 एंड 9, बस निकल गया मेरा इंटरसेक्शन, ठीक है। इतना ही है, खाली कॉमन एलिमेंट्स जो है उसको फाइंड करो और इसको लेके एक सेट बना दो, तो मुझे मिल जाएगा ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल 2, ए एक सेट लेता हूँ, से 3, 6, 9, 10, और एक सेट बी लेता हूँ जिसमें क्या एलिमेंट दे, 1, 5, 8 एंड 13, ठीक है। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है, ये फाइंड करना है। बट यहाँ पे देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो कि कोई भाई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है दोनों सेट में, है ना। तो दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर 3, 6, 9, 10, यहाँ पे 1, 5, 8, 13 है, सो देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स, ओके। तो कोई बात नहीं है, अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है फिर भी हम लोग ये दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। पर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा ए एम्प्टी सेट।
क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्ट बी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा, खाली रहेगा, सो इट विल गिव एम्प्टी सेट। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, अगर दो सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो सर मैं इंटरसेक्शन किस तरह से निकालूं। तो हो सकता है तुम लोग थोड़ा पाजल हो जाओ, इसीलिए ये एग्जांपल लिया। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो नहीं है, द आंसर विल कम एम्प्टी सेट, नो इशू, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज नंबर 3, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एक सेट लेता हूँ, सपोज 1 3 5, ये छोटा लेता हूँ, एंड एक सेट बी लेता हूँ। नाउ दिस इज एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट बी में। तो इसका अगर हम लोग क्या करें, इंटरसेक्शन निकाले, तो क्या आएगा, दैट इज ए इंटरसेक्ट बी, राइट, एंड दैट इक्वल टू, अभी बोलो ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक में एम्प्टी है, दैट इज एम्प्टी सेट, और एक में 1 3 5 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। सो ए इंटरसेक्ट बी क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं है तो वो भी एम्प्टी होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल्सो ए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। अभी देखो b को अगर हम लोग 5 लिखते हैं, 5, दैट इज 5, क्योंकि एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्ट 5, एंड ये इज इक्वल टू क्या आया, एम्प्टी सेट ही आया, सो दैट इज इक्वल टू 5। सो दिस इज ऑल्सो ए अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो हम लोग जब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन का तब उसमें देखेंगे कि कोई भी सेट का अगर हम लोग एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं वो ऑलवेज एम्प्टी सेट ही मुझे देगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 3 टाइप का एग्जाम्पल मैंने तुमको दिखाया, उसके बाद हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें और देखेंगे। तो अभी क्या करें, अभी हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये 1 और 2 एग्जाम्पल का, ठीक है। सो ये मेरा सेट हो गया एक तो, तो ये एक सेट हो गया, और एक सेट लेता हूँ ये, ओके फाइन। बहुत टफ है सर्किल बनाना, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हुआ। तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, राइट, दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज माय सेट ए, and this is my set B, okay, and this is my universal set, right, this is my universal set. now यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एरिया है, द कॉमन एरिया, दो सेट के बीच में ए एंड बी, ये दो सेट के बीच में जो ये कॉमन एरिया है, दिस कॉमन एरिया डिनोट्स द इंटरसेक्शन, ये कॉमन एरिया इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो जितना भी, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट, तो ये हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी। तो इन द फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कॉमन एलिमेंट्स, उसका एलिमेंट कौन कौन है, ए इंटरसेक्ट बी का 5 और 9, बिकॉज दिस आर द कॉमन एलिमेंट। सो हम लोग यहाँ पर 5 और 9 बैठा देंगे, है ना। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स जो है सेट ए का 2 7 11,
इसको हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे 2, 7 एंड 11 एंड सेट बी का 0, 13, 15 सो यहाँ पर बैठाएंगे 0, 13 एंड 15 बस। नाउ अगर ए इंटरसेक्ट बी को मार्क करने के लिए बोला जाए हम लोग को, सो हम लोग इस तरह से मार्क करेंगे। सो दिस सेट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्ट बी। ओके, इन द एग्जाम्पल 2 इसको भी करते हैं। सपोज ये हो गया मेरा एक सेट और एक सेट लेता हूँ ये, हाँ धीरे धीरे मेरा सर्कल इंप्रूव हो रहा है। एंड दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, राइट, दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, that is U, that is A, that is B, ठीक है। now this is for example 1, so don't be confused, and this is for example 2, ठीक है ना। now यहाँ पे फिर से हम लोग इंटरसेक्शन एरिया जो है उसको मार्क करेंगे, कर दिया है। इसके बाद दिस विल बी आवर ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है ना, दिस एरिया। अभी इसमें एलिमेंट बैठाओ। अभी देखो ए इंटरसेक्ट बी एग्जाम्पल 2 में वो तो एम्प्टी आया, कोई भी एलिमेंट नहीं है, है ना, क्योंकि कॉमन एलिमेंट ही नहीं है कोई। तो यहाँ ये जो इंटरसेक्शन एरिया है उसको मार्क तो हम लोग कर दिए हैं, पर वहाँ पर कोई एलिमेंट हम लोग नहीं बैठाएंगे। तो बाकी जो एलिमेंट है उसको बैठा देंगे, जैसे 3, 6, 9, 10 सेट ए में है 3, 6, 9 एंड 10। एंड सेट बी में क्या बैठाएंगे 1, 5, 8, 13, 1, 5, 8 एंड 13, बस कंप्लीट। जैसे हैं वैसे ही बैठाएंगे हम लोग, खाली मार्क हम लोग जो मार्किंग कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, उसको ठीक से करना है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी ये सेट, ये एग्जांपल का अगर वेन डायग्राम बनाओ तो हम लोग क्या करेंगे, ये तुम लोग खुद कर सकते हो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार कि ये एक सेट हो गया, ये और एक सेट हो गया। अभी ए सेट का एलिमेंट पहले मार्क कर लो इंटरसेक्शन, इसका तो इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बैठेगा, है ना। एंड ये सेट हो गया ए एंड ये सेट हो गया मेरा 5, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ए के अंदर 1, 3 एंड 5 बैठेगा। एंड ये हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। इस तरह से करना होगा। यहाँ पे सेट 5 भी खाली होगा एंड इंटरसेक्शन एरिया भी खाली होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स उसके तरफ चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोग देखे हैं। तो डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहे यूनियन इंटरसेक्शन का तो क्या होगा, सो दैट इज योर यूनियन। तो यूनियन का डेफिनेशन क्या होगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set containing all the elements of the
सेट्स ए एंड बी, राइट। तो मैंने क्या बोला यहां पर, ए यूनियन बी, union of two sets A and B is the set containing all the elements of the sets A and B. मीन्स सेट A and B में जो जो एलिमेंट है सबको लेके अगर हम लोग एक सेट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन। सिमिलरली जब हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स से ए एंड बी, ए एंड बी का इंटरसेक्शन अगर हम लोग निकलते हैं, इज द सेट कंटेनिंग ऑल द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ किसका, of the sets A and B। इसीलिए मैंने डेफिनेशन को बाद में तुम लोग को बोला कि पहले जो कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन एंड यूनियन का उसको तुम लोग पहले समझ लो, उसके बाद ये डेफिनेशन तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज द इंटरसेक्शन एंड यूनियन का डेफिनेशन, ठीक है। अभी हम लोग ये दोनों चीज का प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने दो वेन डायग्राम ड्रॉ किया, एक में यूनियन एंड यहां पे है इंटरसेक्शन। सो दिस इज माय ए यूनियन बी एंड दिस इज माय, लेट्स राइट इट ए एंड दैट इज बी। दो सेट है ए बी एंड इसके बीच में ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्ट बी, दिस सेट। नाउ मैं व्हाट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन वो हम लोग समझ गए है ना। अभी हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए यूनियन। सेट बिल्डर, नाउ व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज ए यूनियन बी, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स कौन है, एक्स बी एनी एलिमेंट इन ए यूनियन बी। वी आर एज्यूमिंग दैट एक्स कोई भी एलिमेंट है जो ए यूनियन बी का मेंबर है, ठीक है। पर एक्स किस तरह का एलिमेंट होगा वो हम लोग को अभी डिक्लेयर करना होगा। टाइप ऑफ द एलिमेंट, द प्रॉपर्टी एक्स शुड बिलोंग्स टू ए। ये जो एक्स एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है ना, ए यूनियन बी में जो है, ये एलिमेंट एक्स में रहेगा, आइदर एक्स में रहेगा और बी में रहेगा, कोई भी एक में रहना ही होगा, है ना। और एक्स बिलोंग्स टू बी। सो दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ए यूनियन बी सेट के अंदर, इस चीज को अच्छे से समझो, ये बहुत जगह में यूज होगा, राइट। सो ए यूनियन बी जो सेट है मेरा, ये सेट में सेट में ए एंड बी का एलिमेंट ही रहेगा, ये सेट में और कोई नहीं रहेगा, पर आइदर ए का रहेगा और बी का रहेगा, दोनों में से किसी भी एक सेट का एलिमेंट इसमें रहेगा, ठीक है। सॉरी, मेरा रॉन्ग हो गया बोलना। इस
ए यूनियन बी के अंदर जो जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट आइदर ए में रहेगा और बी में रहेगा, इसके बाहर नहीं रहेगा। इन दोनों सेट का एलिमेंट लेके ही ये दो जो सेट है ए एंड बी, ये दो सेट का एलिमेंट लेके ही मेरा एलिमेंट एक्स बना। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो x इज ए एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। नाउ अभी तो हम लोग को मालूम नहीं है ना ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है। कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया मैंने x, ठीक है। अभी ये एलिमेंट किसके अंदर है, ए के अंदर ना बी के अंदर? अगर मुझे पूछा जाए, तुमको पूछा जाए, तो तुम क्या बोलोगे? ये एलिमेंट आइदर ए के अंदर होगा नहीं तो बी के अंदर होगा, है ना। कोई भी एक सेट का अंदर तो होगा ही होगा, क्योंकि यूनियन तो हम लोग उस तरह से बनाए ना, यूनियन ए का एलिमेंट एंड बी का एलिमेंट। पर ये एक्स किसके अंदर था वो हम लोग का अभी तो मालूम नहीं है, तो हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखना होगा। सिमिलरली जब हम लोग इंटरसेक्शन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि सपोज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोग निकालेंगे, ओके, जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, ओके, एक्स क्या है, एक्स ए इंटरसेक्ट बी का एक एलिमेंट है, ठीक है। एक्स इसके अंदर एक एलिमेंट है, यानी एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है एक्स। पर ये एक्स कहाँ से आया, ए से ना बी से? ये एक्स दोनों का ही एलिमेंट होना पड़ेगा, ए एंड बी का। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां पर मैंने इंटरसेक्शन के टाइम में मैंने यहां पर क्या लिखा, एंड यूनियन के टाइम में यहां पर मैंने और लिखा। यहां पे एंड क्यों लिखा कि भाई इट इज तो क्लियर ना, इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट रहेगा वो दोनों के अंदर ही मौजूद होना होगा, तभी तो वो कॉमन एलिमेंट बनेगा। तो अगर मुझे कोई बोलता है एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एक मेंबर है, तब मुझे क्या समझना होगा, एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, तभी तो ए इंटरसेक्ट बी में एक्स आया, है ना। अगर मेरा पास एक सेट होता है 1 2 3, राइट, और एक सेट मेरा पास है 2 4 5, तो जो कॉमन एलिमेंट है मीन्स 2, ये 2 क्या है, कॉमन एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन अगर हम लोग अगर निकालेंगे इसका तो क्या निकलेगा, ओनली 2। अभी ये 2 किस में है, दोनों में ही है, देखो दोनों सेट में ही 2 है ना। तो इसी तरह से तो दोनों सेट में ही 2 होना पड़ेगा, तभी जाके इंटरसेक्शन सेट मेरा ये आएगा। तो ये बोलने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एंड ऑपरेटर यूज करूंगा। दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो जब यूनियन का बारी आएगा, एट द टाइम ऑफ यूनियन वी विल यूज और यहाँ पे, एंड एट द टाइम ऑफ इंटरसेक्शन वी विल यूज एंड, ठीक है। ये याद रखना होगा, ठीक है। कोई भी मैथमेटिक्स में जब सेट के हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, तब यहाँ पर ये चीज़ यूज होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देन आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो प्रॉपर्टी है यूनियन एंड इंटरसेक्शन का, उसका डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसको प्रूफ करेंगे इन जनरल वे, राइट। तो मिलते हैं हम लोग लास्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक बाय, अच्छा से पढ़ाई करो, चलो।